प्रश्न देखिए, कहा है कि यदि किसी एपी मतलब समांतर श्रेणी के पहले m पदों का योग n है और n पदों का योग m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ी सी समझदारी से आप करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले तो फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है तो आप कहेंगे फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी और ब्रैकेट बंद। ये होता है Sn पदों का योग। n पदों का योग के लिए हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं। तो प्रश्न में कहा है कि m पदों का योग n है, मतलब जो Sm आया है वो क्या है, n है। तो यहाँ पे जब आप Sm का मान निकालेंगे तो आप कहेंगे कि ये हो जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a प्लस m-1 इंटू डी हो जाएगा। अब यहाँ पे Sm का मान n है, इसलिए इस Sm के स्थान पे हम लोग रखेंगे n। तो n बराबर हो जाएगा m/2 ब्रैकेट में 2a उसके बाद प्लस m/d हो जाएगा। इस 2 का गुणा इस तरफ कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2n और m अगर आप देखें तो नीचे आ जाएगा तो ये m हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा तो कहेंगे 2a प्लस m/d। इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि n पदों का योग m है। n पदों का योग मतलब उसी तरीके से Sn बराबर m दे रखा है। इसका मतलब ये है कि जब आप Sn का मान निकालेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पे Sn का मान m दे रखा है, इसलिए Sn के जगह पे m रखेंगे बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n/d हो जाएगा। यहाँ पे इस 2 का गुणा m में करेंगे तो n नीचे भी आ जाएगा, 2m बटे में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा बराबर 2a प्लस n/d और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। तो आपने 2 समीकरण यहाँ से बनाया। ठीक है, जब आपने यहाँ से 2 समीकरण बनाया तो अब क्या करेंगे भाई, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो समीकरण 1 क्या है, 2n बटे में m बराबर 2a प्लस m/d। समीकरण 2 है 2m बटे n बराबर 2a प्लस n/d। जब आप इसको घटाएंगे तो सभी के चिन्ह जो है आपस में बदल जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब आप देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2a से 2a कट जाएगा, प्लस माइनस में है। यहाँ से d से d कट जाएगा, प्लस माइनस में है। लेकिन अब क्या बचा तो आप कहेंगे कि यहाँ पे बचा 2n बटे m माइनस 2m बटे n बराबर इधर बचा है m/d माइनस n/d। जहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर अगर आप mn एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बराबर, यहाँ से आप d कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा m माइनस n। ठीक है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m माइनस n बचेगा। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हम ले चलें तो अब क्या कर सकते हैं, इनमें से आप 2 को कॉमन ले लीजिए। क्या करिए, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा बटे में mn हो जाएगा बराबर इधर हो जाएगा dm माइनस n हो जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये देखिए ये n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे m माइनस n है। तो इसको भी हम लोग m माइनस n में करेंगे तो यहाँ पर दोनों में माइनस से गुणा करने पर ये हो जाएगा -2 ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। हमने इसको चेंज कर दिया बटे mn बराबर d ब्रैकेट में m माइनस n। हमने इसीलिए चेंज किया है क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। इसका फॉर्मूला होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यही फॉर्मूला होता है बटे mn।
बराबर डी एम माइनस एन। ठीक है, अब देखिए m माइनस एन से m माइनस एन कट जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है इसको माइनस में चेंज किया था। जब ये कट गया तो बचा क्या, तो आप कहेंगे कि माइनस में 2 ब्रैकेट में m प्लस एन बटे में एम एन, और इधर क्या बचा d। तो आप कहेंगे कि ये समीकरण नंबर 3 बना, क्योंकि अब हमको d का मान पता चल गया। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए कह रहा है कि तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात करिए। यहाँ पे जो ये n है यहाँ पे लिखेंगे m प्लस n, और यहाँ पर जो n है इस पे लिखेंगे m प्लस n, यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। मतलब अब ये है कि आगे बढ़ेंगे तो अब आप ये करेंगे कि एस एम प्लस एन पदों का योगफल बराबर हो जाएगा m प्लस एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा। क्लियर। तो अब क्या करेंगे, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसी का मान निकालना है, अब इसका मान निकालना है तो कहेंगे ये हो जाएगा m प्लस एन बटे में 2 ब्रैकेट में 2a। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस m माइनस 1 को इधर कर लेते हैं, ठीक है, और प्लस n कर लेते हैं, और इसके ब्रैकेट में आप करेंगे d, और ये ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पर हो जाएगा m प्लस एन बटे 2। अब देखिए 2a प्लस d का मल्टीप्लाई पहले m माइनस 1 में करेंगे, तो कहेंगे कि ये हो जाएगा m माइनस 1 ब्रैकेट में d, फिर इसी d का गुणा n में करेंगे तो कहेंगे प्लस ये हो जाएगा nd। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से आप देखिए कि ये जो लिखा हुआ है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, ये आपने कहीं देखा है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमने यहाँ पे देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है 2a। अच्छा, ये तो n माइनस 1 है तो m है यहाँ पे, ये 2a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, इसका जो मान आया है वो कितना आया है, तो आप कहेंगे कि इसका ही तो मान है 2n बटे m, इसका ही तो मान है, क्योंकि आप यहाँ पर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसके जगह पे 2m बटे n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो लिखेंगे m प्लस एन बटे 2 ब्रैकेट में, अब आप इसके जगह पे लिखेंगे 2n बटे m प्लस एन डी। अब यहाँ पर आप इस d का भी मान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में देखिए d का मान पता चला है। तो यहाँ पर आप लिखिए m प्लस एन बटे 2 ब्रैकेट में 2n बटे m प्लस n इंटू माइनस 2 ब्रैकेट में m प्लस n बटे m n, इतना हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए n से n कट जाएगा, ठीक है, n से n कट जाएगा। तो अब क्या बचा आगे, तो कहेंगे m प्लस एन बटे 2 ब्रैकेट में 2n बटे m माइनस 2 ब्रैकेट में m प्लस n बटे m। देखिए दोनों का हर बराबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं m प्लस एन बटे 2 ब्रैकेट में 2n माइनस 2m माइनस 2n, और ब्रैकेट बंद करके नीचे आप लिखेंगे m। 2n से 2n कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। अब इसके बाद बराबर बचा क्या, m प्लस एन बटे 2, और ब्रैकेट में बचा माइनस 2m बटे m। तो यहाँ देखिए m से m कट जाएगा, तो अब क्या हुआ m प्लस एन बटे 2 गुणे माइनस 2 बटे 1, 2 से 2 कट जाएगा, और इधर देखिए यहाँ पर ये बचा माइनस m प्लस एन। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, माइनस में m प्लस एन। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो आपसे लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।